हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल रीना बुटीक कानपुर में। आज मैं बताऊंगी बहुत ही सुंदर अंगरखा पैटर्न फ्रॉक। ये मैंने 3 मीटर पीस लिया है, प्रिंटेड है। तो सबसे पहले मैं इस पे बैक पार्ट कटिंग करती हूँ। अब इसको मैंने 2 फोल्ड करके रख लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। शोल्डर लूँगी मैं 6.5 इंच, इस तरीके से। आर्म होल भी मैं 6.5 लूँगी, ऐसे। अब मैं ये चौकोर बॉक्स जैसा बना दूंगी। अब मैं यहाँ पे आधा इंच कितना अंदर की तरफ लाइन करके अब मैं आर्म होल पे शेप दूंगी, इस तरीके से। जितना भी आपका आर्म होल हो उसका आप आधा कर लीजिएगा, उसके बाद शेप डालिएगा इस तरीके से। अब इसी पे हम शेप डाल देंगे। ये मैंने कटिंग कर लिया है सेम वैसे ही। अब मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूंगी। गला रहेगा मेरा 3 इंच। इस तरीके से ये वी शेप में बनाऊंगी मैं इसको। ऐसे शेप डाल देंगे इसमें। इसको अच्छे से डार्क कर लीजिएगा। अब मैं नीचे से यहाँ से 2 इंच ऊपर से लूँगी, ऊपर की तरफ लूँगी 2 इंच। इस तरीके से मैं इसमें शेप डाल दूँगी। इससे बहुत अच्छी शेप बनती है। इस तरीके से मैंने कटिंग करके दूसरे पार्ट के लिए रख लिया है उसी के ऊपर। इसको भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। सेम उसी तरीके से रख के इस तरीके से। अब मेरा इस पार्ट इस तरीके से रहेगा। ये मैंने अस्तर को रख के सेम उसी तरीके से कटिंग कर ली है। अब मैं इसको एक फ्रंट का एक पार्ट और कटिंग करूँगी। तो आप भी ऐसे उल्टा करके रखिएगा, नीचे का पार्ट सीधा, ऊपर का उल्टा करके रखिएगा इस तरीके से। अब मेरा ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट मैंने 3.5 लिया है गला, इस तरीके से। ये भी मैंने 3.5 लिया है इसका। इसको अच्छे से गोलाई में शेप डाल दो। अब मैं शोल्डर डाउन करूँगी 1/2 इंच कितना। ऐसे ही मैं कपड़ा काट लूँगी बिल्कुल सेम, उसी पे रख के इस पे मैं स्टिच कर देती हूँ। उसके बाद मैं कटिंग करूँगी इसको इस तरीके से। इस पे कपड़े पे रख के पिन से सेट करके स्टिच करूँगी। फिर उसके बाद मैं इसको पलट दूँगी, स्टिच करके कटिंग करके उसके बाद मैं इसको पलट दूँगी। इस तरीके से मैं स्टिच करूँगी। ये स्टिच हो गया मेरा। अब मैंने बैक पार्ट को इस तरीके से रख लिया है।
ये तिकोना करके रख लिया था मैंने। पहले डबल डबल फोल्ड किया, फिर इसको तिकोना करके रख लिया। इस तरह मेरा 14 आ रहा है। इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया था। अब मैं नीचे का लेंथ नापूंगी कितना आ रहा है मुझे। जितना मुझे चाहिए होगा उतना आप निशान लगा लीजिएगा। इस तरीके से वहाँ पे नीचे मेरा जॉइंट आएगा, तो जो नीचे मेरे कपड़ा बचेगा उसी को मैं यहाँ पे जॉइंट कर दूँगी। इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिया है। अब ये जो कपड़ा बचा था नीचे, इस तरीके से मैंने इस पे निशान लगा के जो एक्स्ट्रा है उसको मैं कटिंग कर दूँगी। इस तरीके से मैं कटिंग कर दूँगी। अभी मैं ये वाला पार्ट कटिंग नहीं करूँगी, जब मैं सिलाई करूँगी उसके बाद ही मैं कटिंग करूँगी। तो इसमें मैं अभी पिन लगा के ऐसे ही रख दे रही हूँ। फ्रेंड्स, कुछ इसमें मिस्टेक हो जाए माइंड मत करना, क्योंकि मेरा ये पहला वीडियो है, तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ इसमें क्या दिखाऊँ क्या नहीं दिखाऊँ। ज़्यादा दिखा रही हूँ तो ये बहुत लॉन्ग हो रहा है। पूरा कोशिश करूँगी अब की बार पूरा दिखाने का। ये मेरा बाजू है। जितना भी आपका बाजू हो उससे आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। ये मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। इस तरीके से मुझे लेंथ चाहिए 16 इंच। इस तरीके से मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ से फिर मैं 1.5 इंच पे लगाऊंगी इस तरीके से। अब इस तरीके से इसमें शेप डाल दूंगी। अब यहाँ से मैं देखूंगी जितना मुझे गोलाई गोलाई चाहिए उतना ले लूंगी। इस तरीके से मैं इससे शेप डाल दूंगी। ये मेरा कटिंग हो गया है। अब मैं उसी कपड़े को रख के अस्तर रख लिया है ऊपर। इसकी मैं कटिंग कर दूंगी। अस्तर में भी मेरा जॉइंट पड़ेगा उस साइड। ये मैंने पिंस लगा के रखे हुए थे। अब इसी तरीके से मैं इसको कटिंग कर दूंगी। यहाँ पे भी मैं जॉइंट डालना पड़ेगा। जो नीचे बचेगा उसी को मैं यहाँ पे जोड़ दूंगी। इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिया है। ऊपर वाले पार्ट को मैंने 2 इंच छोटा रखा हुआ है। अब मेरा ये फ्रंट पार्ट है, तो मैं इस तरीके से इसमें पिंस लगा के इसको पहले अस्तर को जॉइंट करूंगी इस तरीके से। अब ये मैंने बना के रखा था डिजाइन, ये मैं गले पे करूंगी अटैच। ये पूरा पूरा बनाती तो इस पे झोल आ रहा था, इसलिए मैंने इस पे कटिंग कर लिया है। कट कर करके लगाऊंगी मैं। इस तरीके से मैंने 2 जगह कट कर करके लगाया है। पिन से अच्छे से इसको पहले सेट कर लो, उसके बाद स्टिच करो तो बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरीके से मैंने सिलाई कर लिया है। इस पे अब मैं कटिंग करूंगी इस तरीके से। मैंने कटिंग कर लिया है। इसको मैं अब पलटाऊंगी।
इस तरीके से छोटा छोटा इस पे कट लगा दो तो अच्छे से पलट जाता है। इस तरीके से ये पलटा दो। ये देखो मैंने पलटा लिया है। देखो कट लगाया था इसलिए कितना अच्छे से ये आया है, बिल्कुल भी झोल नहीं आया। इस पे मैं तुरपाई करूँगी। इस तरीके से मैं इसको सेट करके स्टिच कर देती हूँ। इसमें मैंने पूरे में डिजाइन नहीं बनाया है, आधे में ही बनाया हुआ है। इसमें मैंने पूरे में बनाया है, ऊपर वाले पार्ट में। ये मेरा बैक पार्ट है। इसको मैं पलटा दे रही हूँ। पलटा के मैंने टॉप स्टिच भी कर लगा दी है इस पे, इस तरीके से। ये मेरा बैक पार्ट है। इस तरीके से मैं देखूंगी। ये मेरा 3 इंच आ रहा है, इसका मैं आधा लूँगी। आधा करके यहाँ 5 इंच की प्लेट्स डाल दूँगी। इस तरीके से मैं निशान लगाऊंगी, आधा इधर करके, इस तरीके से। इस तरीके से मैं इस पे मैं स्टिच करती हूँ, प्लेट डालती हूँ। पहले ये मैंने सीधा निशान लगाया था, उस पे मैं सिलाई लगाऊंगी इस तरीके से। अब प्लेट डालूंगी। इस तरीके से प्लेट बहुत अच्छा पड़ता है। ये भी, इसमें भी मैंने नीचे जॉइंट कर लिया है। इसमें भी मैंने प्लेट डाली है, आर्म होल पे डाली है, इस तरीके से। मैंने इसको पिन से अभी सेट कर लिया है। अब मैं यहाँ डोरी लगा रही हूँ। अभी पिन से मैंने सेट कर लिया, अब मैं इसको स्टिच कर देती हूँ। इस तरीके से। इस पे मैं स्टिच एक बार लगा दे रही हूँ, नीचे भी लगा दूंगी। इस साइड से चारों तरफ लगा ले रही। मैंने देखो स्टिच कर ली है, इस तरीके से। इस तरीके से अब मैं इसमें अपना नीचे वाला स्कर्ट वाला हिस्सा जोड़ूंगी। वो मेरा एक्स्ट्रा था, उसको मैं कटिंग कर दूंगी साइड में, इस तरीके से। मैं पहले इसमें पिन से सेट कर लेती हूँ। पिन से सेट करने से खिसकता नहीं है। अब मैं इसको स्टिच कर देती हूँ। ये मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैं इसके मुड्डे जोड़ती हूँ। पहले मैं इसको भी पिन से ही सेट कर लूँगी। अब सिलाई लगाऊंगी इस पे। इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है। अब जो मेरा एक्स्ट्रा है उसको मैं कटिंग कर दूंगी। दोनों तरफ मैं इसको कटिंग कर देती हूँ। अब मैं फिटिंग का निशान लगाती हूँ। जो भी आपकी फिटिंग हो उस तरीके से निशान लगा लीजिएगा, इस तरीके से। नीचे मेरा 17 है। इस तरीके से निशान लगा के फिर सिलाई लगाइएगा। ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब नीचे
इस तरफ मैं बॉडी से नीचे इसमें मैं 5 इंच तक नीचे लगाऊंगी, एक साथ जॉइंट करूंगी। यहाँ तक मैं एक साथ जॉइंट करूंगी, फिर मैं इसको अलग अलग जॉइंट करेंगे, अस्तर को अलग, कपड़े को अलग। इस तरीके से करने से ना बहुत अच्छी नीचे से फिटिंग आती है इसकी। इस तरीके से अच्छे से पकड़ के पहले मैन कपड़े पे लगाती हूँ। मैं अस्तर को निकाल दिया है। उसके बाद अब कपड़ा वो अंदर किया इस तरीके से। अब इस पे सिलाई लगा लेती हूँ। इसी तरह मैं दोनों तरफ लगाऊंगी। अब मैं बाजू जोड़ूंगी। बाजू को जितनी मुझे चाहिए थी उतनी मैंने सिलाई कर ली है अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग। इस तरीके आप नाप लीजिएगा। इसको मैं गोलाई में जोड़ेंगे। मैंने पिंस लगा लिए हैं बाजू में, आर्म होल में। अब मैं सीधा सीधा इसको स्टिच कर देती हूँ यहाँ से। इस तरीके से मैं इसमें स्टिच कर देती हूँ। ये मेरी बाजू जुड़ गई है दोनों। गोलाई में बाजू जोड़ने से बहुत अच्छी फिटिंग आती है। मैं दिखाती हूँ फाइनल लुक।